हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन के बारे में बता रहे थे और उसमें आपका चल रहा था आईयूपीएससी। ठीक है, कार्बनिक रसायन में आपका आईयूपीएससी चल रहा था, तो वही हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आईयूपीएससी में हमने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताया था। आईयूपीएससी में हमने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बताया और उससे पहले वाले वीडियो में कार्बनिक रसायन का इतिहास बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको बताया और उसमें यह भी बताया कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई कलर का बटन दिया गया है, यहाँ पर आई, वहां से आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह क्या होता है, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्रियात्मक समूह हम आपको बताते हैं क्या होता है। क्रियात्मक समूह आपके क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह देखिए, हमने जैसे बताया आपके जो यौगिक होता है, यौगिक का जो नाम होता है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, सुफिक्स और प्रीफिक्स, अनुलग्न और पूर्वलग्न में बांट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी कार्बनिक यौगिक का यदि बड़ा नाम है तो उसके मुख्यतः दो भागों में उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। एक एल्केन या एल्कीन समूह मतलब हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसे लिखा है CH3OH, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। CH3 एक हो गया और OH दो होगा, CH3COOH। इसको भी दो भागों में, CH3 एक और COOH एक हो गया। तब यौगिक के दो भाग हो गए। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, वह किसी कार्बनिक यौगिक का वह समूह, किसी कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिस पर यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, मतलब भौतिक नहीं रासायनिक। तो किसी यौगिक का वह भाग जिस पर उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, यौगिक का क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो आपको फिर से बता दें क्रियात्मक समूह क्या होता है। किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, आपका क्रियात्मक समूह कहलाता है। हमने आपको समझा भी दिया। अब बताते हैं पहला क्रियात्मक समूह आपका है OH, एल्कोहल जिसे कहते हैं। पहला क्रियात्मक समूह आपका है OH, प्रतीक OH, और इसको हम कहते हैं एल्कोहल। और आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए हम लगाते हैं आल। क्या लगाते हैं, आल। ये एल्कोहल क्रियात्मक समूह है और इसका आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए हम आल लगाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है। और दूसरा COOH, इसमें आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए हम ओइक अम्ल लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, ओइक अम्ल। CHO एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इसके लिए हम अल लगा देते हैं। ठीक है, और मुख्यतः पहले तीन है, फिर आगे बताते हैं हम आपको। OH हो गया, COOH हो गया, CHO हो गया। इसी तरीके CO होता है आपका और COH, इसी प्रकार CO डबल बॉन्ड होता है, ON, CO से ON लगाते हैं। तो क्रियात्मक समूह मुख्यतः पहले चार बताएं, फिर उसके आगे बताते हैं। OH आल, COOH ओइक अम्ल, CHO अल और CO ON। आईयूपीएससी नाम लिखिए। आगे क्या है आपका
अब अगर प्रतिस्थापी आ जाए, प्रतिस्थापी वो होता है जो ना तो क्रियात्मक समूह होता है और ना एल्किल ग्रुप होता है, वो आपका प्रतिस्थापी होता है। जैसे Cl लिख दिया, अगर Cl के लिए हम क्लोरो लगा देंगे, और जो प्रतिस्थापी होता है उसको हम उसके नाम से पहले लगाएंगे। Br आ गया तो हम लिख देंगे ब्रोमो, ब्रोमो। सी क्लोरो ब्रोमो, आई आ गया तो हाइड्रो, जैसे लिखा है CH3Cl, तो मेथिल क्लोराइड नहीं होगा। मेथिल क्लोराइड इसका जो है वो सिंपल साधारण नाम हो जाएगा। Cl आ गया, Cl के लिए लिखेंगे क्लोरो, और CH3 जो आपका होता है वो होता है मेथेन, तो ये आपका नाम हो गया इसका क्लोरोमेथेन। ठीक है। अब जैसे आ गया CH2Cl, और संरचना बना दें, CH इधर लग गया, Br इधर लग गया, और H और H। अब एक ही नंबर, इस कार्बन को नंबरिंग में नहीं जोड़ना है, ये तो Cl है ही है, क्लोरीन प्रमाण नहीं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको नंबरिंग में ले लेते हैं। एक है तो ये मेथ हो गया Cl B। अब क्लोरो और ब्रोमो यहाँ पर समझने वाला है, क्लोरो और ब्रोमो साथ में आया है, तो क्लोरो और ब्रोमो साथ में है तो पहले क्लोरो लिखें या पहले ब्रोमो लिखें, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है एबीसीडी। एबीसीडी तो आपको आती होगी। Br ब्रोमो अगर लिखेंगे तो B पहले आएगा, क्लोरो लिखेंगे तो C बाद में आएगा। तो पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 1 क्लोरो, और C के लिए हो जाएगा मेथेन, 1 क्लोरो 1 ब्रोमो मेथेन आपका हो जाएगा। ठीक। अब यदि बड़ी संरचना को ये लिख दिया इस तरीके Cl Br IH, यहाँ पर क्लोरो ब्रोमो और आइडो तीनों साथ में है, तो वही एबीसीडी वाला ध्यान देंगे हम। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले बी आता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1 ब्रोमो, और C के बाद 1 क्लोरो और 1 आइडो मीथेन। या फिर हमने आपको बताया था कि नंबरिंग में हम 1 लिखें या ना लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रोमो क्लोरो आइडो मीथेन। ठीक, ब्रोमो क्लोरो आइडो मीथेन। जैसे आपको लिखा CH3OH, तो इस कार्बनिक यौगिक का जो नाम है वो नाम लिखने के लिए हम इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। हमने आपको बता दिया है पहले कि किसी कार्बनिक यौगिक में अगर क्रियात्मक समूह लगा होता है तो उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो CH3 के लिए हमने भी एल्किल ग्रुप नहीं बताया। एल्किल ग्रुप क्या होता है वो भी समझ लीजिए। एल्किल ग्रुप किसी एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन प्रमाण निकाल देने पर वो एल्किल ग्रुप बन जाता है। जैसे CH4 दिया है, CH4 से यदि हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो CH4 होता है मेथेन, और CH3 हो जाएगा आपका मेथिल, ये मेथिल ग्रुप हो जाएगा। लिखा है C2H5, C2H6 ये एथेन है, और C2H5 ये हो गया आपका एथिल। C3H8 प्रोपेन, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें हम C3H7 तो ये हो जाएगा आपका प्रोपिल। इसी तरीके से ग्रुप हम बना सकते हैं। तो एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं? किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन प्रमाण निकाल देने पर जो बचता है हमारा, वो हमारा कहलाता है एल्किल ग्रुप। ठीक है। CH3OH लिखा है, CH3OH, तो CH3 आपका कौन सा ग्रुप है? मेथिल, तो लिखेंगे मेथ, अलग होगा तो मेथिल लिखेंगे। और OH के लिए हम लगाते हैं R,
ये मेथेन है और आल तो हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक, मेथेनॉल। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। फिर आगे आपका इधर सी ऊपर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इधर हम लिख देते हैं OH। तो नंबरिंग करेंगे। अब देखिए कार्बन परमाणु का नंबरिंग करने के लिए अब यहाँ पर नियम लगाएंगे। नियम क्या होता है आपका, उस कार्बन परमाणु को हम पहला कार्बन परमाणु कहेंगे जिससे क्रियात्मक समूह लगा। ठीक है, उस कार्बन परमाणु को हम पहला कार्बन परमाणु कहेंगे जिसमें OH लगा हो। यहाँ पर 1 2 हो गए, 1 2 दो कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं एथेन, एथ प्लस आल, एथेन प्लस आल तो आपका हो जाएगा एथेनॉल। और कितने नंबर कार्बन से OH लगा है, 1, या 1 एथेनॉल या एथेनॉल 1। ठीक, नंबरिंग जरूर करना हो, क्रियात्मक समूह का नंबरिंग। हमने 1 लिख दिया, जो कि आगे अभी हम आपको बताएंगे। 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ पर C और C दिया है, OH 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 H। देखिए यहाँ पर हमने OH लगा दिया और हमने आपको बताया है हम कार्बन परमाणु की नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से OH समूह लगा हो। पहला मतलब क्रियात्मक समूह लगा। दूसरा नियम, हम कार्बन की नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम वो श्रृंखला चुनेंगे जो कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला हो। कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला हो। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर पाया, इधर से करें या इधर से, 1 2 3। मेन 1 प्रोपेन कितने नंबर से आल लगा है, 2, तो प्रोपेन 2 आल हो जाएगा। प्रोपेन 2 आल या 2 प्रोपेनॉल या 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 आल या फिर 2 प्रोपेनॉल। ठीक, एल्कोहल ग्रुप हो गया आपका। हम ओइक अम्ल आपको बताते हैं, ओइक अम्ल से रिलेटेड जो भी सवाल वो बन रहे हैं आपके। जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 COOH। तो जो COOH का ओइक अम्ल है उस कार्बन परमाणु को हम नंबर 1 देंगे। यहाँ पर 1 2 3 मेथेन प्रोपेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। और 1 नंबर कार्बन से लगा तो 1 प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल। लिखा है HCOOH। अब यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन परमाणु, वो भी क्रियात्मक समूह। इसमें एक ही कार्बन परमाणु है, वो भी क्रियात्मक समूह का। तो एक कार्बन परमाणु के लिए हम लिखते हैं मेथ और COOH के लिए लिखेंगे ओइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला जैसे लिखा CH3CHO, तो जो CHO का है उस कार्बन परमाणु को हम नंबर 1 देंगे। 1 2 मेथ एथ में CHO के लिए हम जोड़ते हैं अल, एथेनॉल हो जाएगा आपका ये एथेनॉल। जैसे हम लिख देते हैं HCHO, तो 1 नंबर कार्बन को हम लिखते हैं मेथ और CHO के लिए अल लगाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक, ये वाला और ये वाला बहुत ध्यान से समझिएगा। CHO के लिए मेथ और HCOOH के लिए एथेनॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्रियात्मक समूह दिया गया है वो क्या दिया गया है, ओन। देखिए हमने जैसे बताया था आपको कि 1 नंबर कार्बन पर अगर लगा हो क्रियात्मक समूह तो उसकी नंबरिंग हम नहीं करते। अब यहाँ पर थोड़ा सा नियम बदल जाएगा। CO जो आपका होता है वो हमेशा
1 नंबर पे कभी नहीं है, 2 नंबर पर आएगा या फिर किसी अन्य नंबर पर। कहने का मतलब वो 2 नंबर पर ही आ सकता है, 2 नंबर से कम के नंबर पर वो नहीं आ सकता है। जैसे लिखा है HCOH या CH3 COCH3, ठीक। तो गिनती करेंगे 1 2 3, मेथ एथ प्रोप। प्रोप में प्रोपेन में CO के लिए ओन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोन या 2 प्रोपेनोन। तो 2 हम लिखते नहीं, प्रोपेनोन, ठीक। या फिर लिखा है CH3 CH2 COCH3। तो यहाँ पर भी नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट और CO के लिए हम लगाते हैं ऑन, तो ब्यूटेनोन, ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनोन, ठीक। इस प्रकार करेंगे। अब थोड़ा एक बड़ा देख लेते हैं। ये तो सरलतम वाले हमने बता दिया। अब यदि 2 क्रियात्मक समूह एक साथ में आते हैं उसका भी एक देख लेते हैं। 2 क्रियात्मक समूह मान लिया, लिखा है CH3 CH2 CH COOH, यहाँ पर CH2 यहाँ पर OH। अब यहाँ पर देखिए CH3 CH CH2 COH और OH, ये सब साथ में आ रहे हैं, 2 क्रियात्मक समूह एक साथ में। तब वहां क्या करेंगे? मान लिया इसमें एक OH और जोड़ दिया जाए, तब क्या करेंगे हम उसमें? या फिर इस तरीके का है CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 COOH, और यहाँ से OH भी लगा है और यहाँ पर भी OH लगा है। लिखा है CH3 COH CH2 CH3 इधर जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड C CH2 नीचे हो गया CH3 COOH। तो इस सवाल का नामकरण हम कैसे करेंगे ये भी देखना है। तो इन तरीकों के सवालों का नामकरण हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और क्रियात्मक समूह 4 बताएं, इसके आगे के क्रियात्मक समूह और इस प्रकार का जो नामकरण आपका है सवालों का, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। साथ में इससे पहले वाले एल्केन कार्बनिक रसायन का परिचय जो हमने वीडियो बनाया वो आप देख लीजिए, उससे संबंधित क्वेश्चन भी बताए हैं। और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी हमने बताया है, उसका भी वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और जो इस तरीके के लांग हैं, और एक तरीके का था रेखा कोष्ठक, इस प्रकार से करके कुछ रेखा कोष्ठक इस तरीके से OH लगा दिया। तो जो रेखा कोष्ठक और ये 2 क्रियात्मक समूह एक साथ, इस तरीके की वीडियो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। साथ में यदि आप हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल के लिए फिजिक्स और मैथ के वीडियोज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। और यदि आप इंटर में हैं या फर्स्ट ईयर या इंटर में हैं और साइंस साइड से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई सब्जेक्ट आपका है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। मैथ के 3 चैप्टर हो चुके हैं, सारणी का व्यूह और निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। फिजिक्स के 3 चैप्टर हो चुके हैं, केमिस्ट्री आपकी चल ही रही है। तो इस तरीके के तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप वीडियोस आप देखते हैं।